इंडियन आवाम क्या कि भाई उन्होंने जो टैलेंट प्रोड्यूस किया उसने आज जो है वो निभा के दिखाया, अपनी आवाम को खुश करके दिखाया। और भाई 38 साल के इतने जो है वो खतरनाक बॉलर्स थे, लेकिन भाई वो बच्चा घबराया नहीं है। इतनी ऑडियंस थी, जैम पैक स्टेडियम था, लेकिन वो बच्चा शेरों की तरह खेला, धाड़ा आज जो है वो स्टेडियम के अंदर। और बॉलर जो है वो उससे डर रहे थे। एक 14 साल के बच्चे से जो है वो दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर जो है वो डर रहे थे कि भाई हम इस बच्चे को कहां पे बॉल करवाएं। ऐसे लग रहा था जैसे हाईलाइट्स हो रही थी, हमें तो ये लग ही नहीं रहा था कि भाई ये लाइव मैच चल रहा है। हम जो है वो टूटी काट रहे थे कि वाकई ये लाइव में मैच चल रहा है। हम कहते हमें मारो भाई, ये हो क्या रहा है आईपीएल के अंदर कि भाई इस तरह की। अबे यार इसको है ना पाकिस्तानियों को किराए पे दे दो, सुबह से 15 बॉलें खेल लेगा, हमें 121 रन बनाने, कसम से हमें 121 रन बनाने, 20 बॉलों के लिए किराए पे दे दो। मुझे पैसा बता दो आप कितने लोगे, ताकि ये रिजवान के साथ खड़े होकर मैच जितवा दे। अबे मतलब सोचो यार, क्या लिखा हुआ है, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार लिखा हुआ है यहाँ। भाई बबलू, कल हम लोग कह रहे थे बबलू थक गया, बबलू ने आज थका दिया इतना। बबलू ने आज ड्रिंक करी हुई थी, कम्प्लान पिया था। मॉडर्न डे को नहीं फॉलो कर रहा ये लाइफ मखलूक को फॉलो कर रहा कोई, ये फ्यूचर को फॉलो कर रहा। One never know. और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है। I mean like if he stays on for power play for 6 overs, you know that the damage he can create and then the damage he can. मुझे ये बताएं कि इस तरह खेलना चाहिए अपने बड़ों के साथ, ये सलूक करना चाहिए आपको, हैं? नहीं ये तो थोड़ी थोड़ी बेअदबी भी लगती है, इतना मारते हैं। तो उनका जो माइंडसेट बन गया, हमने स्ट्राइक रेट हाई रखना है, बड़ा स्कोर करना है, चाहे सारे आउट हो जाए। उनमें फेलियर का जरा डर नहीं है कि हम आउट हो जाएंगे या हम हार जाएंगे, इस तरह की कोई चीज नहीं है। कहते हैं ना कि जैसे कोई हुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। हुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरा मतलब हुंडा उनका हक है बनना, इसलिए जिस तरीके से जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंड सेट ही चेंज कर दिया है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। मुझे एक चीज समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले कितना ठोकेगा, कितना मारेगा, ये आप याद। उसके बैट में कोई एआई की चिप नहीं है वो कोई चीटिंग नहीं करता, लेकिन वो ह्यूमन नहीं है, वो ह्यूमन नहीं है, वो ह्यूमनाइज्ड है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा हो गई है। अमेजिंगली मतलब जो एक टैलेंट है उसके पास, जो उसके पास नर्व्स हैं, ये बनाए नहीं जा सकते, ना सीखे जा सकते हैं, ये गिफ्टेड है। और उस गिफ्ट के पास बड़े कम प्लेयर्स के पास, बड़े कम लोगों के पास होता है कि अगर उनके पास कोई बॉर्न गिफ्ट हो तो वो उसमें एक्सेल करें, उसको पॉलिश करें, उसको आगे लेके चलें। मजे की बात यह है कि 3 बंदों ने जो एक साइड से इनिंग खेली है, उस अकेले ने उसको नल एंड वाइड करके ना 0 कर दिया। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूँ। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना, बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन उसको जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर। लेकिन मुझे और बात है कि वैभव सूर्यवंशी इज प्लेइंग द बॉलर, he is not playing the reputation, he is not playing the name of the bowler, he is only playing the bowling। अब वो बॉलर कोई भी हो, वो बॉलिंग किसी के हाथ से भी निकल रही हो, वो बंदा वो बच्चा ऐसे टेक डाउन करता है कि मतलब बंदे की जो सोच होती है वो दंग रह जाती है। मतलब वैभव सूर्यवंशी इज इंडीड अ जनरेशनल टैलेंट एंड ही इज राइटली अ सुपरनैचुरल टैलेंट। तो ये बच्चा जो जिस तरह से इसका एटीट्यूड है ना, वो नहीं होना चाहिए। क्या आप इस पे अग्री करते हैं कि वो बॉलर से बदतमीजी करता है इस उम्र में, यंग है, या आप समझते हैं इट्स पार्ट ऑफ द गेम? देखो, एटीट्यूड तो शोएब अख्तर का भी सही नहीं था, परफॉर्मर था। अगर बदतमीजी छक्का मारने के बाद या आउट होने के बाद कर रहा है तो ये उसका राइट है कि आउट होता है, अफसोस करता है बंदा ना, या सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो ये भी बोलता है। लेकिन ये इसकी तो बैटिंग की बात करूँ ना, लेकिन यार उस बच्चे ने तो, भोलू मियाँ ने तो नींदें उड़ा दी बॉलर्स की, इधर चौका इधर छक्का, वो संभलने नहीं दिया बॉलर को। बॉलर भी सोचे तो क्या करे। अभी उसकी ना 3-4 वीडियो आई है मेरे पास अपना भोलू की, वो हर प्लेयर से बोलता है ये बैट अच्छा है आपका, बहुत ये बैट आपका बहुत अच्छा है यही बोलता है। किसी का भी बैट उठाता है बोलता है बैट बहुत अच्छा है। सिराज का बैट उठा के बोलते हैं सिराज भाई आपका बैट बहुत अच्छा है। 15 साल की एज में इतनी पावर, 100 मीटर के छक्के, इतने बड़े बॉलर को मारा है, मिचेल स्टार्क को मारा है, बुमराह को मारा है। आज पैट कमिंस को 3 कंसेक्टिव छक्के मारे, हैट्रिक किए। जी तो क्या आने वाले जो 2-4 साल हैं, कहाँ देख रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को? ज़ाहिर सी बात है वो आगे ही जाएगा, जैसे वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो अभिषेक शर्मा से भी आगे जा सकता है।
जा सकते हैं। जी क्यों नहीं। सर इस आईपीएल सीजन में 65 छक्के, जिसका मतलब है कि 360 रन उसके सिर्फ छक्कों के से हैं। जी ऐसे ही है। ठीक हो गया। शाहीन अफरीदी तो अभिषेक से नहीं बच पा रहा था, सामने जब वैभव भी आएगा तो शाहीन का क्या? शाहीन फारक बोल रहा है। शाहीन फारिग है फारक है अभी तो फास्ट बॉल ही नहीं होती उसका, वो प्रीमियम फास्ट बॉलर है। हाँ, ये तो 150 वालों को छक्के मार रहा है। 132 उसकी फुल स्पीड है और वो कहता है प्रीमियम फास्ट बॉलर। फारक बोल रहे हो। यार एक दफा हो तो लगता है तुक्का है, 2 दफा हो फिर भी तुक्का लगता है, 3 दफा भी हम कह देते होते हैं कि यार चलो किस्मत थी इसकी। लेकिन ये बच्चा 15 साल का, पहले बुमराह को नहीं इसने बख्शा, उससे पहले तो काफी लोगों को इंप्रेस कर चुका हुआ था। इस आईपीएल के अंदर पहली बॉल पे बुमराह को पेलता है जिसको मारना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद आज एक नया सितारा भाई चमकता आ रहा है। अभी तो हम लोग कहते नहीं थकते थे, एक तरफ हमें नजर आ जाते हैं कभी यशस्वी जायसवाल, कभी अभिषेक शर्मा, कभी शुभमन गिल, तो भाई हम लोग तो यंगस्टर्स के नाम लेते लेते थक जाते थे। आज सूर्यवंशी। अगर आपको लगता है कि ही इज द यंगेस्ट टू स्कोर अ सेंचुरी इन आईपीएल, सो यू आर रॉन्ग, क्योंकि पिछले साल उससे भी ज्यादा यंगेस्ट था। ये 15 साल की उम्र में 36 बॉलों में सेंचुरी मार रहे हैं, 14 साल की उम्र में 34 बॉल में सेंचुरी मार के जा चुका है। ये वैभव सूर्यवंशी क्या भला है, मेरे तो समझ नहीं आता यार। मैंने आज इसकी इनिंग्स देखी, ये जो आईपीएल का मैच हुआ है, मतलब अरे उस अकेले ने पूरे धोती पतलून खोल साइड में कर दिया, और खास तौर पे हमारे प्यारे पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बोला कि बेटा T20 क्रिकेट सीखनी है, आ जाओ। मैं खुद भले 15 साल का हूं, लेकिन तुम लोगों की 15 साल की खेली हुई क्रिकेट पे लानत देने के लिए ये एक इनिंग काफी है। के सामने इंडियन जो यंग है वो किशन है, और दूसरा क्या 15 साल का वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं इस दौर में कैसे क्रिकेट खेलनी है। तो एज का तो मसला ही नहीं रहेगा, कोई यंग है कोई ओल्ड है, ये चीज नहीं देखी जाएगी। आपको वो क्रिकेट खेलनी है जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। का वो खिलाड़ी यंग एज के अंदर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी स्ट्राइक रेट ऑफ 300, ये ब्रांड जो है ना, जिस तरीके के इंडिया से डेवलप होते हुए आ रहे हैं। Any of the player 15 years, so the man is with us, the man himself. दुनिया के जो तगड़े बॉलर्स हैं भाई, जॉश हेजलवुड, जैकब डफी, उसके बाद बात करें भुवनेश्वर कुमार को इसलिए मारा, जसप्रीत बुमराह को मारा, आज पैट कमिंस को मार दिया, उसने ओरा कायम करके रख दिए। तो यही टेरर है जो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसका बनेगा, और जीटी के खिलाफ भी बनेगा। आपको पता है कि जीटी के खिलाफ सूर्यवंशी का आपको नजर आएगा आई थिंक 101 37 बॉल्स के ऊपर, पिछले साल 2025 की बात करें जब इसने डेब्यू किया था। तो आप खुद सोचिए कि अगर फिर जीटी के जिसका पाला पड़ रहा है, तो वैभव ने कहना है कि जीटी में डर का माहौल है। वो याद है या हम याद कर रहे हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी वाला सीन आएगा। लेकिन अब कुछ जले भुने लोग उठेंगे, वो बोलेंगे ये क्या है, ये वो क्रिकेट है, ये क्रिकेट ऐसे खेला, ये शॉर्ट बाउंड्री है, ये फिक्सिंग है, ये वो है, ये फलाना है, ये है भाई, ये टैलेंट है। आप इसे टैलेंट कहते हैं, TALENT टैलेंट कहते हैं आप इसे, ठीक है। आप इसे टैलेंट नहीं कह सकते जो कि हमारे पास आपको नजर आता है। बट आई थिंक को बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सूर्यवंशी, जिस तरह से इसने परफॉर्म किया है भाई। हम दंग हैं, हम स्पीचलेस हैं, हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि हम इस बच्चे को डिस्क्राइब कर पाएं किसने आज क्या किया है। हमेशा अगर RR की सक्सेस का राज पूछना चाह रहे हैं आप, उसकी जीत का राज पूछना चाह रहे हैं, तो एक ही बंदा, एक ही बच्चा 15 साल का बिहारी है, मुझे लग रहा है लिट्टी चोखा खा के आया ये, वैभव सूर्यवंशी। आज जो उस बंदे ने मारी है क्रिकेट, लग रहा था कि यार एलिमिनेटर चल रहा है, 15 साल का लड़का, इतना ज्यादा प्रेशर है, सामने 50,000 1 लाख का क्राउड है। हम कल कोहली की बात कर रहे थे, किधर कोहली ने 43 किया। मुझे लग रहा है कोहली, यार कोहली इज कोहली, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बट इंडिया का आने वाला जो टैलेंट है ना, वो छोटे पैकेट हैं, वो बड़े धमाके हैं। 25 साल का अभिषेक शर्मा है, फिर उसके बाद 15 साल का ये है, फिर जायसवाल ने 29 में 29 किया, 29 में 97 किया। ये कैसे कॉम्बिनेशन आज बना। बट आई थिंक सो कि बहुत कमाल परफॉर्मेंसेस थी। उसके साथ ध्रुव ने बहुत अच्छा साथ दिया आपका, ऑफर ने, जो आर्चर ने बहुत अच्छा साथ दिया आपका, कि भाई आपको क्रूशियल मोमेंट्स में क्रूशियल विकेट्स निकाल के दिए हैं। ईशान की बात कर ले, या फिर उससे पहले उनके पहले बैट्समैन की बात कर ले, ट्रेविस हेड, मतलब एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग इन द टीम। और जिस तरह से एक बंदे को होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है, ये हैरान हूँ कि डर नहीं लगता इस बच्चे को ग्राउंड में आके कि भाई वो पैट कमिंस को चैलेंज कर रहा है कि, और काव्या मरान स्टैंड्स में बैठी रो रही है। हाँ एग्जैक्टली, कि इसको पकड़ो, ये हमारी जड़ों में बैठ रहा है। 244 का आज टारगेट था, और भाई स्पीचलेस थी। आज को कह रहे कि हरी मिर्ची है ये टीम इंडिया की। और जैसे ये परफॉर्म करे ना, हर किसी के सर फोड़ने वाला। मुझे था कि आज आप हेलमेट लगा के आएंगे, आप बताएंगे कि भाई